राइस ब्रान ऑयल एक्चुअली जब कोई भी अगर किसी को डायग्नोसिस हो जाता है हाइपरटेंशन का, स्पेशली हाई बीपी है, एनीमिया, मतलब कोई भी घर में अगर कोई बीमार होता है, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं वही बात आपसे करूंगी। लोग आते हैं जब हम डाइट उनको देते हैं ना लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, पीसीओडी है या कोई भी चीज है, तो वही उनका सवाल रहता है कि डॉक्टर हम ऑयल कौन सा यूज करें। अभी आपने डाइट चार्ट तो दे दिया, लेकिन ऑयल्स हम कौन सा यूज करें। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस हमारे पास अभी आया है राइस ब्रान ऑयल, जो एशियन कंट्रीज में ऑलरेडी यूज होता आ रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, जापान, थाईलैंड, इन कंट्रीज में, वियतनाम, इन कंट्रीज में राइस ब्रान ऑयल ही ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल की जो प्रॉपर्टीज है वो भी वैसी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये हेल्दी है। अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप नॉर्मल ऑयल, और हम इंडियंस का विदाउट ऑयल तो कोई भी खाना नहीं बनता, तो ये ऐसी चीज है कि रोज सबको जरूरत है इसकी। तो आपका नॉर्मल ऑयल आप डीएक्सएन राइस ब्रान ऑयल से चेंज कर सकते हैं, और ये लोगों को अवेयर करना है लोगों को कि ये ऑयल कैसे उनके हेल्थ को बेनिफिट देगा। क्योंकि जब कोई डिसीजेस हो जाते हैं तब लोग आ जाते हैं कि हमें अभी ऑयल बदलना है क्योंकि हमें ये बीमारियां हो रही है। तो इससे अच्छा आप पहले से जो आपके बच्चे हैं उनका भी फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए आप कुछ हेल्दी ऑयल इंक्लूड करें तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। हेल्दी जैसे राइस ब्रान ऑयल का जो कुक किया हुआ फूड है ना, उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छे, मतलब अलग सा आता है। आप खुद ऑब्जर्व करिए, जब भी आएगा मार्केट में आप खुद उसको टेस्ट ले सकते हैं और वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नॉर्मली अलग ऑयल में बना के वो कैसा लगे, क्योंकि ये टेस्ट एनहांस करता है और उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वैसे की वैसे रहने देता है, जो भी हमारे फूड हम उसके अंदर बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम और डेली हमारे किचन में इसको यूज करना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट पावर हाउस है, गैमा ओरिजिनॉल है इसके अंदर। आपको मैं बता दूं कि गैमा ओरिजिनॉल ये सिर्फ उसका एक कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि गैमा ओरिजिनॉल हमारे पूरे शरीर के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हार्ट के जो इश्यूज है वो आगे आने में भी उसको प्रिवेंट करता है। जो ऑलरेडी हार्ट के इश्यूज से ग्रसित है उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये राइस ब्रान ऑयल जो मेनली काम करता है ना, वो गैमा ओरिजिनॉल, टोकोफेरॉल्स या टोकोट्राइनॉल्स की वजह से, इसके ऊपर रिसर्चेस भी बहुत अच्छे से हुए हैं। प्लांट बेस्ड फाइटोस्टेरॉल्स है, जो राइस का ऊपर का ब्राउन कलर होता है, राइस ब्रान जो होता है उससे ये ऑयल बनाया जाता है। तो इसी की वजह से ये बहुत हेल्दी भी रहता है। तो आप देख सकते हैं, अगर ऑयल हम खा रहे हैं, कोई भी ऑयली चीज लेते हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या फिर ओबेसिटी बढ़ेगी या फिर कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस है, जैसे पीसीओडी वगैरह के पेशेंट्स है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स है, तो उनको बहुत ही ऐसा लगता है कि हम ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड फैटी एसिड्स जिसमें है वो ऑयल इस्तेमाल करते हो तो आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का एक बैलेंस्ड लेवल है। इसकी वजह से अगर सैचुरेशन जो हो जाता है शरीर के अंदर, ऑयल का सैचुरेशन बन बन के जो प्लाक बनता है, जो मैंने इमेज आपको पीछे के स्लाइड में दिखाई थी, जिसके आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है प्लाक बनने की वजह से, तो वो नहीं होता, क्योंकि एक बैलेंस लेवल हो रहा है, आपको हेल्दी फैट मिल रहे हैं। और फैट्स लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो हेल्दी फैट्स होने चाहिए। अगर हेल्दी फैट्स लेते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे हार्ट अटैक को रोकने वाला एचडीएल है होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है उसको। अगर वो भी अगर नॉर्मल लेवल पे नहीं रहता तो हार्ट अटैक के चांसेस है वो ज्यादा होते हैं, स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कभी भी लोग एचडीएल का जो लेवल है ना वो नॉर्मलाइज करने में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसी कुछ ही चुनिंदा चीजें हैं जिससे एचडीएल बढ़ता है, जिसमें एक है राइस ब्रान ऑयल। और इसका जो स्मोक पॉइंट है वो हायर है, मतलब आप अगर उसमें डीप फ्राई भी करते हो तो उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स वैसे ही बने रहते हैं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा
राइस ब्रान ऑयल का, वो थोड़ा हाई लेवल का है। विटामिन ई और गामा ओरिजिनॉल जैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसकी वजह से हमारा जो फ्री रेडिकल शरीर में बन रहे हैं वो बनने नहीं देता है वो। इसको आप जैसे फ्राइंग में है या फिर ड्रेसिंग हो गया, आप वेजिटेबल का ड्रेसिंग हो रहा है, सैलेड का ड्रेसिंग हो रहा है, इसमें आप यूज कर सकते हो। और रोज आप जैसे खाना बनाते हो उसमें भी आप ये अच्छे से यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे से बेनिफिट है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आता है। आप अगर ऑब्जर्व करें, जब भी आप यूज करेंगे आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए, क्योंकि हम जैसे हर वीक मिलते ही रहते हैं, तो इसका मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कि आपने यूज करके आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है, राइट। तो ये डायरेक्टली हम फार्मर से हमें राइस ब्रान ऑयल, तो क्वालिटी में पूरा एश्योरेंस मिलता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कुकिंग का जो मेन वर्सेटाइल कुकिंग हो जाती है हमारी, क्योंकि अगर हम राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं ना, तो कुकिंग भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मेन बात ये है कि न्यूट्रिएंट रिच है, ऑलरेडी उसमें विटामिन ई है राइस ब्रान ऑयल में, और साथ में हम जो खाना बना रहे हैं उसके भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जैसे की जैसी रहती है अगर राइस ब्रान ऑयल यूज किया जाए तो। मेन सबको वही है राइस ब्रान ऑयल का यूज करना। इसमें हमने विटामिन ए और विटामिन डी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आंखों के लिए, और विटामिन डी जरूरी होता है हमारे बोन्स के लिए। तो ये ओवरऑल ऑयल के साथ हमें इतना पोषण भी मिल रहा है, और ट्रांस फैट फ्री है और बहुत ही बैलेंस्ड लेवल पे होता है। तो आप डेली इसको यूज कर सकते हो, और मेनली प्रिजर्वेटिव्स नहीं है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छे से आप डेली कंज्यूम कर सकते हो राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल के ऊपर भी जैसे हम अभी ले रहे हैं ना सेशंस, तो हर एक सेपरेट सेशन होगा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें मैं और डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। राइस ब्रान ऑयल स्पेशली मैंने कहा कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए इसका डिमांड भी बहुत हाई है। जैसे कि जापान में, थाईलैंड में ऐसे या फिर वियतनाम में, ऐसे कंट्रीज में आपने देखा होगा कि लोगों की स्किन कितनी अच्छी होती है, ग्लोइंग होती है, क्योंकि वो ऐसे कुछ हेल्दी हैबिट्स है ना, वो डेली कुछ अपनाते हैं हेल्दी हैबिट्स। ये छोटी छोटी चीजों की वजह से उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। तो राइस ब्रान ऑयल का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इसीलिए आपको भी एक प्लस पॉइंट रहेगा लोगों को बताने में, क्योंकि इसका मार्केट भी बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली सोर्सिंग है, इसलिए मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो आप ये लोगों की तरफ अच्छे से पहुंचा पाएंगे कि इसके बेनिफिट्स कैसे हो रहे हैं राइस ब्रान ऑयल को। तो आप इसका एमआरपी देख सकते हो 550, डीपी 440, पीवी 110 और एसवी 110। तो इस पे थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे? ओके ओके। तो फिजिकली रिफाइंड मतलब क्या होता है कि ये जैसे अडल्ट्रेशन होते हैं ना बाकी ऑयल्स में, तो अडल्ट्रेशन फ्री हमारा ऑयल है ये। और हम क्वालिटी के ऊपर पूरी एश्योरिटी ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली फार्मिंग से आता है राइस ब्रान, और उसकी वजह से हम हमारे फार्मर्स को भी ग्रो करने का चांस दे रहे हैं, राइट। तो हाँ, इसका मतलब फुल एंड फुल बेनिफिट इस ऑयल में आपको मिल जाएगा, राइट? फुल बेनिफिट, और ये हमारे हार्ट के लिए स्पेशली अगर आप ऑयल्स यूज कर रहे हो ना, तो लोगों को यही होता है कि हार्ट के लिए वो रहता है हेल्दी है कि नहीं, और लीवर के लिए, क्योंकि ये दोनों ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको बैड फैट्स की वजह से ज्यादा दिक्कत आती है, हार्ट को और लीवर को। तो रिफाइंड ऑयल जो होते हैं वो हार्ट और लीवर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसका मतलब ये बहुत जबरदस्त जाने वाला प्रोडक्ट है मैडम। बहुत अच्छा जाने वाला है राइस ब्रान। तो हर घर में वैसे सब लोग यूज करेंगे, क्योंकि सब लोग ऑयल